going to start our new chapter. Chapter name is Windows 7 Files and Folders. As you can see here, हमारा थर्ड चैप्टर विंडोज 7 के बारे में है। तो विंडोज 7 के बारे में आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। विंडोज 7 में लिखा हुआ है कि आप कौन कौन सी टर्म्स आज देखेंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर। ठीक है, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, उसका रोल क्या है कंप्यूटर के अंदर। एंड अंडरस्टैंड विंडोज 7 एंड इट्स वर्जन। विंडोज 7 क्या है एंड जो विंडो के वर्जन हैं सारे, उनसे क्या मतलब है। ठीक है, तो ये बहुत सारे यहाँ पे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 3 में। सो लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वी हैव लर्न दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका फर्स्ट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे कंप्यूटर को रन करता है। इट मैनेज डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करता है, कंप्यूटर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, विदाउट कंप्यूटर ए कंप्यूटर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट यूजफुल टू अस। बोल रहे हैं कि जो कंप्यूटर है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए यूजफुल नहीं है। यस, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होता तो हम कोई भी सॉफ्टवेयर, यानी कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर रन होता है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। इतने सारे जो एप्लीकेशंस हैं हम स्टोर कहाँ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो नेसेसरी सॉफ्टवेयर है हमारे सिस्टम में वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब है व्हेन वी बाय एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स प्री लोडेड इन इट। पहले क्या था, जब हम सिस्टम परचेज करते थे, कंप्यूटर सिस्टम परचेज करते थे, फर्स्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे। विंडोज जो है मोस्टली यूज़ होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम लाते ही सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, उसके बाद हम कोई भी काम कर सकते थे। आज क्या है, आज आप चाहे लैपटॉप परचेज करें, कंप्यूटर सिस्टम, वैसे आप सिस्टम परचेज कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का IT टूल्स, मतलब लैपटॉप, पामटॉप जो भी परचेज कर रहे हैं, सब में प्री लोडेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको खुद इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्होंने लिखा है विंडो 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। लिखा हुआ है जो विंडो 10 है वो लेटेस्ट वर्जन है विंडो का। अब ये बात कर रहे हैं विंडो 7 की। विंडो 7 जो है ईजी टू यूज़ है, यानी कि ईजी है यूज़ करने में। इसने विंडो 7 के लिए एक वर्ड यूज़ किया है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडो 7 GUI है, मतलब क्या है इसका, कि जो विंडो 7 है वो आइकन्स और माउस यूज़ करता है। यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है, बाय द क्लिकिंग ऑन दैट एप्लीकेशन, ठीक है, आप क्लिक कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से आपको ये सॉन्ग दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं हम, हमें पता है कि ये सॉन्ग है, बड़ा इजी टू यूज़ इसलिए है क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और क्लिक करने में हमें कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। ये GUI को इजी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CUI पहले होते थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कमांड बेस होते थे, यानी कि यूज़र को कमांड्स याद करनी पड़ती थी। वो हमने भी किया है, जैसे कमांड्स, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप यूनिक्स जब फर्दर कभी यूज़ करेंगे, यूनिक्स के अंदर कमांड्स याद करनी पड़ती हैं। यानी कि अब मैंने आपको सॉन्ग्स दिखाया था, अगर ऐसे सॉन्ग्स चलाने हो तो हमें कमांड याद करनी पड़ेगी, यानी कि माई कंप्यूटर में जाओ या डेस्कटॉप पे जाओ, ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो उसके लिए हम सबके लिए कमांड यूज़ करते थे। गॉट इट स्टूडेंट। और विंडो 7 के अंदर हम क्या करते हैं, सीधा आइकन के ऊपर क्लिक किया, माउस से किया, कीबोर्ड से किया, तो बहुत इजी इसलिए है ताकि हमें कमांड्स याद ना करनी पड़े। अब है विंडो 7 इज विंडो 7 इज़ वन ऑफ द वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 7 भी विंडोज़ का जो है एक वर्जन है, जैसे विंडो 10 है जो लेटेस्ट वर्जन है, विंडो 7 जो है वो इस तरह से एक वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है 2019 के अंदर। गॉट इट। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो होंगे क्वेश्चन या फिर इंटरनल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये डीप में आप पढ़ते जाएं। अब है विंडो 7 फीचर्स। विंडो 7 फीचर्स क्या हैं, विंडो 7 के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो पहले जो प्रीडिसेस, यानी कि विंडो 7 से पहले XP, विस्टा, जितने भी वर्जन्स हुए हैं उन सब में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती गई। विंडो 7 में जो फीचर्स आए हैं वो उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है स्पीड ज़्यादा हुई है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8, यानी कि जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मैं तो मोस्टली गूगल क्रोम जो वेब ब्राउज़र है वो यूज़ करती हूँ,
बट इन्होंने बताया कि विंडोज 7 में जो एक फीचर है इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 भी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें विंडोज 7 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है। अब जो बेसिक फीचर्स हैं विंडोज 7 के वो क्या क्या हैं? ईजी ट्रांसफर ऑफ फाइल्स, फाइल इजीली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंट्रोल पैनल में सेटिंग्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो जो लुक कैसा चाहिए आपको, टेक्स्ट कैसा लिखा होना चाहिए, जैसे कोई है जिसको देखने में दिक्कत है तो टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो इस तरह की सेटिंग्स जो है वो विंडोज 7 के अंदर इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। लुकआउट जो आपका लुक है उसको चेंज करने के लिए। डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप जो आपका मेन स्क्रीन जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपका चैप्टर 3 शुरू किया है, मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवा रही हूँ और थ्योरेटिकल भी करवा रही हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे? जैसे अब इसने बताया कि जो डेस्कटॉप है, तो बेटा आपको पता होगा डेस्कटॉप क्या है। डेस्कटॉप ये है जो फर्स्ट स्क्रीन, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा ऑन होता है तो ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन है, ओके। नाउ तो कह रहे हैं जो डेस्कटॉप मेन स्क्रीन को हम बोलते हैं, जैसे सिस्टम को ऑन ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं सारे प्रोग्राम्स ऑफ करके, तो डेस्कटॉप हमें दिखाई देता है, ठीक है। इस पे आइकन्स हैं, फाइल्स हैं, जो फोल्डर्स हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। बाय डिफॉल्ट आइकन्स हमारा रिसाइकल बिन, प्रोग्राम आइकन्स एंड फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं, ओके। व्हाट इज द आइकन्स? लेट्स सी। ये स्मॉल पिक्चर्स ये यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, ठीक है। इनको हम बोलेंगे आइकन्स, यानी कि जो भी फाइल एंड कोई फाइल है, प्रोग्राम है, उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइकन से हमें ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ क्या है। लाइक आप यहाँ देखें, ये येलो कलर का इस तरह से जो आइकन होगा वो होगा फोल्डर का, यानी कि एप्पल का ये एक फोल्डर है, ठीक है। न्यू मूवीज़ का ये फोल्डर है, ठीक है। अब अगर हमें देखना है कि फाइल एंड फोल्डर क्या है, आइकन पता चल गए। ये स्मॉल पिक्चर्स जो यहाँ पे हैं उनको हम बोलेंगे आइकन्स। ये हर एक एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है या हमने फाइल एंड फोल्डर्स इंस्टॉल बना रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ इस तरह से आए हुए हैं, इनको हम बोलेंगे आइकन्स। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो रिसाइकल बिन है बाय डिफ़ॉल्ट ही आपका आइकन होता है। जैसे हमारा सिस्टम हम न्यू परचेज करते हैं तो ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में क्या होता है, जो हम फाइल एंड फोल्डर्स कंप्यूटर से डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन के अंदर चला जाता है, जैसे आप रिसाइकल बिन से समझ रहे होंगे। अब फाइल एंड फोल्डर्स का आइकन कैसे होता है वो देखें। मैं यहाँ से एक फोल्डर आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि मैंने एक फोल्डर ओपन किया है, ठीक है। एक फाइल फोल्डर मैंने ओपन किया। इस फोल्डर के अंदर अब यहाँ पे देखें आप, ये देखो अनटाइटल्ड जो लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सिंबल है पेंट का है, पेंट प्रोग्राम का, ये इस तरह से एक्स लिखा हुआ है, ये एक्सेल की फाइल है, ठीक है। ये भी कोई पिक्चर है, तो इस तरह से एक फोल्डर है, उसके अंदर ये क्या है, आपकी फाइल्स है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये फोल्डर जो मैंने ओपन कर रखा है, मैं और फोल्डर आपको ओपन करके दिखाती हूँ। लाइक अश्वनी, ये फोल्डर मैंने ओपन किया, ये फोल्डर ओपन किया। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये फोल्डर ओपन किया है। इसमें देखो जो ये वाले सिंबल हैं वो वर्ड की फाइल है, ये जो आपका सिंबल है पीडीएफ की फाइल है। पीडीएफ में जो अभी भी टीचर्स जो आपको काम भेज रहे हैं उसका सिंबल ये है, यानी कि इस सिंबल से हमें पता चलता है कि पीडीएफ फाइल है, या एक्सटेंशन देख के हमें पता चलता है। ये देखो येलो कलर का, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अश्वनी हमने फोल्डर ओपन किया है, उसके अंदर 2 फोल्डर और है, अश्विनी एंड रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से फोल्डर के अंदर फोल्डर भी बना सकते हैं और फाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दिया। नाउ आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइल एंड फोल्डर्स। बट डू यू मीन बाय, इससे पहले एक और आपका ये लाइन रहती है, डेस्कटॉप के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बार है एट द बॉटम, सबसे टॉप सबसे बॉटम पे, ये देखो ये इसका जिक्र किया है इसने, तो उसको हम बोलेंगे टास्क बार, ठीक है। ये कौन सी बार है, टास्क बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन पे, तो ये हॉरिजॉन्टल बार को हम बोलेंगे कौन सी, टास्क बार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइल एंड फोल्डर्स। कंप्यूटर के अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक सिस्टम यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे फाइल एंड फोल्डर्स। यानी कि नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो क्या होता है, आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, ठीक है, याद रखते हैं, कोई चीज़ हमें ऐसी होती है कि हम भूल जाएंगे तो हम उसको क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं,
नोटबुक के अंदर करते हैं, सेम ऐसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या करेंगे, हम नोटबुक यानी कि फाइल होगा, ठीक है, फाइल्स के अंदर हम अपना कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डाटा, यानी कि अलग अलग फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था कि वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है या पीडीएफ है या कोई दूसरा फोल्डर है, ठीक है। सेम फोल्डर भी इसी तरह से है, फोल्डर के अंदर, फोल्डर मैंने अभी ओपन करके दिखाया था अश्विनी, तो फोल्डर क्या है कि फोल्डर के अंदर हम इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में समझाया है कि जिस तरह से हम मान लो अपनी नोटबुक्स हैं उनको अरेंज करते हैं घर पे, आप इंग्लिश की नोटबुक अलग से अरेंज करेंगे, मैथमेटिक्स की अलग से अरेंज करेंगे, तो क्या है कि अपनी हम फाइल्स को नोटबुक्स को अलग अलग अरेंज करते हैं, तो हम एक फोल्डर के अंदर डाल दें, जैसे ये इंग्लिश के सारे नोट्स हैं वो एक फोल्डर के अंदर डाल दिए, मैथ्स के हैं मैथ एक फोल्डर के अंदर डाल दिए। तो इस तरह से डाटा को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में फाइल एंड फोल्डर्स हम यूज करते हैं। तो फोल्डर क्या है, फोल्डर के अंदर हम बहुत सारी टाइप्स की फाइल सेव कर सकते हैं, जैसे अश्विनी फोल्डर के अंदर वर्ड की फाइल थी, पीडीएफ फाइल थी, और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने जो बोला प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रही हूँ, एक फाइल फोल्डर मैंने ओपन किया अश्विनी, उसके अंदर ये सारी फाइल्स, कितनी सारी टाइप्स की हम फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि रिजल्ट, ठीक है। अब क्या है रिजल्ट, यानी कि इसके अंदर रिजल्ट होगा हर क्लास का, हर बच्चे का, एक एक बच्चे का। तो क्या हुआ कि मैंने इसको क्या कर दिया, अरेंज कर लिया, यानी कि रिजल्ट का एक अलग से फोल्डर होगा, ठीक है, ये वर्ड की फाइल्स यहाँ पे होंगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम इस तरह से स्टोर करेंगे। तो फाइल एंड फोल्डर्स हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और फोल्डर हम करेंगे, फोल्डर जो आपका फाइल्स, एक फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हो सकती हैं, फोल्डर भी हो सकता है, और फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर हम बनाते हैं, यानी कि मैंने अश्विनी के अंदर रिजल्ट बना रखा था, तो उस रिजल्ट वाले फोल्डर को हम बोलेंगे सब फोल्डर, ठीक है। अश्विनी का सब फोल्डर क्या है, रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ें, ठीक है। ओके स्टूडेंट।